तो हम लोग जो अपना शुरू था, हम लोगों ने कल क्या एक देखा, किस प्रकार से आवृत्ति, आयाम और सारी चीजें होती हैं। ये हम लोगों ने कल देखा था। चार चीज हमारे पास था। क्या था पहला चीज? एक था अपने पास आयाम। और क्या था? आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य। और एक चीज था इसके बाद, वेग। ये चीज था। इसमें दो चीज तो एकदम आसान है, आयाम और वेग। वेग हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया है। आयाम में क्या था हम लोग को पता है कि जब भी ये एक कंप्लीट तरंग हो गया ना, ये कंप्लीट तरंग हो गया, तो जो आम तौर पे जो स्थिति रहती है किसी चीज का, जो संतुलित अवस्था रहता है, तो संतुलित अवस्था से दो दिशा बनती है। एक जहाँ पे चीजें ऊंचाई पर जाती है, शिखर पर जाती है, और दूसरा गर्त में जो जाता है ना। तो ये शिखर है, जिसको कि हम लोग श्रृंग बोलते हैं, और ये गर्त है कि नहीं? यही है। तो ये और बीच में जो लाइन है वो किसकी लाइन, किस प्रकार की लाइन है? संतुलित अवस्था को बता रही है कि इस पर अगर चीजें हैं तो वो संतुलित अवस्था में है। तो इस बिंदु पर तो संतुलित है, इस बिंदु पर संतुलित है ए और बी पर। लेकिन ए और बी के बीच में और एक सी है, यहाँ पे ए बी सी, ये तीनों संतुलित अवस्था है। लेकिन ए और बी के बीच में चीजें शिखर के तरफ हैं, और बी और सी के बीच में किधर हैं चीजें? गर्त के तरफ हैं। ठीक है। शिखर के तरफ है मतलब कि क्या हुआ कि इधर जो है सघन घनत्व है, ये सब एरिया में, ये सब जो बिंदु हैं, ये सब बिंदु कैसा दिखा रहा है? सघन घनत्व है। और वहीं सबसे अधिक सघन घनत्व यहाँ पर है ना। और ये सबसे निम्नतम घनत्व है, वो इधर में सबसे नीचे है। ये सब भी सामान्य से कम ही है, लेकिन सबसे कम यहाँ पर हो गया गर्त में। और इधर ए से बी में सब जगह सामान्य से ज्यादा दबाव है अथवा घनत्व है, लेकिन सबसे अधिक कहाँ पर है? बीच में, ए और बी के बीच में, है ना। तो आयाम क्या होता है कि जो सबसे अधिक घनत्व बना अथवा सबसे कम घनत्व बना, ये दोनों का लंबाई तो सेम रहता है ना। ये दोनों सेम रहता है, जितना आगे उतना ही पीछे, विराम अवस्था से। तो ये जो दोनों का लंबाई रहता है वो दोनों क्या होता है, हमेशा बराबर रहता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जितना लंबाई बना है, आयाम बोलते हैं। अब आयाम का इकाई क्या हो सकता है? नहीं नहीं, आयाम का इकाई लैम्डा नहीं होता है। आयाम का इकाई कुछ भी हो सकता है। कैसे? अब आयाम किसी भी चीज का हो सकता है। मान लिए कि हमने चला कि घनत्व को आयाम के रूप में देखना शुरू किया, कि अधिकतम घनत्व। तो अब घनत्व का इकाई हो जाएगा कि नॉर्मल घनत्व कुछ और था, 10 जैसे कि था, नॉर्मल घनत्व 10 था हवा का। मान लेते हैं कि नॉर्मल घनत्व कितना रहता है? 10। अब किसी वजह से हवा का दबाव कम ज्यादा होने लगा, तो 10, 3 कम होता है, 3 ज्यादा होता है। तो कम जो होगा तो कितना चला जाएगा? 7। और अधिक होगा तो कितना चला जाएगा? 13। तो मीडियम जो था वो 10 था, अधिक हुआ तो 13 चला गया, कम हुआ तो 7 चला गया। अब ये दबाव था, तो दबाव का इकाई होता है पास्कल। तो हमने इसको पास्कल में रख लिए। समझ में आ रहा है बात है? कभी दबाव के बदला में मतलब हम दूरी की बात करेंगे तो वो मीटर में भी हो जाएगा। तो मीटर में भी हो सकता है, पास्कल में भी हो सकता है, घनत्व भी हो सकता है। घनत्व का इकाई क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब होता है ना। तो उसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं कि बीच में का घनत्व कुछ है, फिर घनत्व कुछ कम हो गया, कुछ ज्यादा हो गया। तो यही चीजें होती हैं। समझ में आया क्या? तो इसमें लैम्डा कितना हो जाएगा इस केस में, इस एग्जांपल में लैम्डा कितना इकाई हो गया? लैम्डा कितनी इकाई हो गया? लैम्डा का तो हम लोग कैसे नहीं बताएंगे, आयाम का बात कर रहे थे ना। आयाम कितना इकाई हो गया? हाँ, इकाई का वैल्यू कितना होगा, नंबर में वैल्यू कितना आयाम होगा? 10 नहीं ना, 3। 3 आगे पीछे हो रहा है ना, 10 तो विराम का चीज है।
10 बीच का है ना, विराम है। उससे चीजें कम हो रही है, उससे ज्यादा हो रही है। कल हम लोग देखे थे ना, टेम्पू। टेम्पू का सामान्य कितना था लोगों को बैठाना? 10। और 10 से हो सकता है कि बेचारा का कुछ कम भी हो जाए, तो कभी 3 लोग बैठा, और कभी हो सकता है कि ज्यादा भी हो जाए। तो कितना कम हुआ है? 7 कम हुआ है। तो -7 हुआ है, तो इधर +7 भी कर सकता है। तो कितना लोगों को बैठा सकता है फिर वो? 17। तो एक तरफ 3 भी हो सकता है, एक तरफ 17 भी हो सकता है। बीच में कितना था? 10। वो उसका सामान्य स्थिति था। तो इसमें आयाम कितना हो जाएगा फिर? 7 आयाम हो जाएगा। मतलब कि जो नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल से जितना ज्यादा होता है उतना ही कम भी होता है। और जितना ज्यादा हो रहा है, जितना कम हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। ठीक है। तो आयाम y अक्ष में होता है। आयाम किस में होता है? y अक्ष में होता है। y अक्ष से ऊपर और y अक्ष से नीचे, दोनों का बराबर बराबर रहता है। तो ये 2 गुना ऑफ आयाम हो गया ना। क्योंकि वास्तव में तो इतना ही आयाम होता है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है। तो ये आयाम है। तो आयाम किस में होता है? y अक्ष में होता है। जबकि हम लोग तरंग दैर्घ्य पढ़ रहे थे, तो तरंग दैर्घ्य किस में था? एक्स अक्ष में था। कि चीजें यहां से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हुई। एक तरंग दैर्घ्य कंप्लीट होने का मतलब होता है पूरा एक चक्र क्या हो गया? पूरा हो गया। आयाम में ऐसा कुछ नहीं होता है। आयाम और तरंग दैर्घ्य में अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो तरंग दैर्घ्य एक्स अक्ष में होता है, और वाई अक्ष में क्या होता है अपना? आयाम होता है। आयाम का मतलब हुआ कि चीजें कितनी दूर गई, और कितने, मतलब कि जो सामान्य अवस्था है उससे कितना ऊंचाई तक चला गया, कितना नीचाई तक आ गया, घनत्व के रूप में, इन चीजों के रूप में, अथवा दबाव के रूप में। और तरंग दैर्घ्य क्या होता है? तो तरंग दैर्घ्य लंबाई होता है वेव का, वो अलग चीज होता है। कि कितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है, एक तरंग को कंप्लीट होने में कितना ये दूरी, या कितना तरंग दैर्घ्य लगता है। बात समझ में आया? हाँ। तो इन दोनों चीजों को हम लोग को यहाँ पे ध्यान से इस चीज को रखना है अपना। ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। अगला पॉइंट इसमें क्या है? अगला जो पॉइंट है, आवृत्ति। आवृत्ति भी हम लोगों ने देख लिया था। आवृत्ति क्या होता है? ऐसा ऐसा जय वो लैम्डा बनता है। ये एक लैम्डा हो गया ना। हाँ। कंपन। और एक एक कंपन को ही एक लैम्डा बोल रहे हैं ना यहाँ पे। एक तरंगदैर्घ्य में एक लैम्डा होता है। तो एक जय वो लैम्डा बनेगा, तय वो हम लोग बोल देंगे कि वहां पे आवृत्ति। अगर 10 गो, मतलब किसी चीज को बोला गया कि 1 सेकेंड, उसका आवृत्ति बोला गया कि 4 हर्ट्ज है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वो 1 सेकेंड में कितना ये कर रहा है? 4 तरंग बना रहा है, 4 गो लैम्डा बना रहा है। तो कैसे बनाएंगे उसका हम? ये हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, और ये हो गया 4। तो मतलब कि 1 सेकेंड में उसने कुल कितना कंपन किया? 4 कंपन किया ये। तो इसमें कई गो, इसका टोटल लंबाई तरंगदैर्घ्य, इसमें तरंगदैर्घ्य के रूप में देखेंगे तो कई गो हो जाएगा? एक का एक लैम्डा होता है, तो 4 गो का कई गो लैम्डा हो जाएगा? 4 लैम्डा ना। एक पूरा का एक लैम्डा होता है। पूरा का एक लैम्डा होता है, तो पूरा का यहाँ पे 4 गो तरंग बना, तो 4 लैम्डा इसका लंबाई हो जाएगा। कुल लंबाई 4 लैम्डा। समझ में आया? 4 तरंगदैर्घ्य बन गया इसमें। ठीक है। समझ में आया ना ये चीज? इसमें अगर कुछ डाउट आ रहा है तो इसको बता दो लोग। आवृत्ति को हम लोग न्यू से सूचित करते हैं, और तरंगदैर्घ्य को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं। इसको ऊपर में न्यू पढ़ा जाता है। देखने में भी के जैसा है, लेकिन उसको न्यू पढ़ा जाता है। ठीक है। हम्म। अब देखो, जो तरंग दैर्घ्य है, अथवा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा और जो आवृत्ति है न्यू, ये दोनों आपस में रिलेटेड होते हैं, आपस में रिलेटेड होते हैं और एक ही चीज को निर्देशित करते हैं। एक प्रकार से ऊर्जा को, किसी भी तरंग में ऊर्जा होती है और ऊर्जा किस पे डिपेंड करती है? आवृत्ति अथवा तरंग दैर्ध्य पर। ठीक है, आवृत्ति या अथवा किस पर? तरंग दैर्ध्य पर। कैसे? इस चीज को ध्यान देना है कि आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य पर ये चीजें कैसे निर्भर करती है। देखो, हमने हमें पता है यहाँ पे, इस चीज को बहुत ध्यान से फिर से देखना है हम लोगों को, कि यहाँ पे मैं एक, ये जो बनाया ये एक तरंग हुआ ना, ये एक कंप्लीट तरंग हो गया। जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आ गया। अब आगे चलेगा तो फिर से ये क्या होगा? अपने आप को ही रिपीट करेगा, और कुछ नहीं। तरंग का मतलब ही होता है कि एक ही चीज उसमें बार बार रिपीट होते रहती है, आगे 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 आगे। तो ये हो गया इसका। ये लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? एक शख्स की इस लंबाई को लैम्डा, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं। दूसरा चीज इसमें क्या होता है, हम लोग को पता है कि फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या होता है? तो आवृत्ति होता है कि एक सेकंड में जितना कंपन किया गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो अगर किसी चीज का आवृत्ति, एग्जाम्पल के लिए 5 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो चीज एक सेकंड में कितनी कंपन कर रही है? 5 कंपन। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि एक कंपन करने में कितना समय लगेगा? बताओ कैलकुलेट करके। एक सेकंड में 5 कंपन हो रहा है। 5 सेकंड क्या बता रहा है? कि एक सेकंड में कई गो कंपन? 5 कंपन। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक कंपन में कितना सेकंड लगेगा? एक एक नियम, 1/5 सेकंड कितना हो जाएगा वो? 0.2 सेकंड हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो जिस चीज को निकालना होता है एक एक नियम में, उसको अंत में लिखते हैं। तो हमको समय निकालना था। मैंने पूछा था कि एक कंपन कितना सेकंड में लगेगा, तो हमको कंपन का संख्या मालूम था कि एक का निकालना है और कितना समय में निकालना है, तो सेकंड लास्ट में। तो 5 कंपन एक सेकंड में बन रहा है, तो एक कंपन कितने सेकंड में बनेगा? 1/5 सेकंड। और यहाँ पे आ जाएगा 0.2 सेकंड। मतलब कि एक कंपन को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 0.2 सेकेंड। और हर चीज का ये अलग अलग हो सकता है, कोई 0.2 में हो सकता है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। चीजों पे डिपेंड करती हैं कैसी कंपन हो रही है। तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था उसमें एक सेकंड में 5 कंपन हो रहा था, इसका मतलब एक कंपन 0.2 सेकंड में हो जाता है। और ये जो एक लैम्डा है, एक लैम्डा ही किस चीज को एक प्रकार से दिखाता है? एक कंपन को भी दिखाता है कि नहीं? एक कंपन को भी ये दिखाता है। और जो ये निकल के आया ना, कि इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं, टी, कैपिटल टी बोलते हैं। कैपिटल टी का मतलब क्या होता जाता है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब क्या हो जाता है? कि एक कंपन पूरा करने में लगा हुआ समय। बात समझ में आया? आवृत्ति क्या है? आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का परिभाषा क्या है? हाँ, तो आवृत्ति का मतलब होता है एक सेकंड में कितना कंपन, है ना? ये आवृत्ति होता है। और टाइम पीरियड क्या हो गया? आवर्तकाल। मतलब आवर्तकाल का मतलब क्या? एक कंपन में लगा समय। तो एक कंपन में लगा समय क्या होता है? टाइम पीरियड, आवर्तकाल। और आवृत्ति क्या होती है? कि एक सेकंड में कितना कंपन हुआ, है ना? तो इन दोनों में कोई फॉर्मूला बन सकता है क्या? बन सकता है कोई फॉर्मूला? हम्म, बन जाएगा ना, एकदम आसान है ना। कि हमको पता है कि वी, न्यू किस चीज का संख्या है? न्यू कंपन का संख्या है ना।
न्यू क्या है? कंपन की संख्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा था 5 हर्ट्ज। 5 हर्ट्ज का मतलब कि क्या था? 5 कंपन। कितना समय में? 1 सेकंड में। यही इसका मतलब है ना। 5 हर्ट्ज का मतलब क्या है? 5 कंपन 1 सेकंड में। तो एक कंपन कितना सेकंड में? 1/5 सेकंड में। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे न्यू आवृत्ति होता है। न्यू का इकाई क्या होता है? हर्ट्ज। और टी का इकाई क्या होता है आवर्तकाल का? इकाई बताओ आवर्तकाल का। एस होगा। एस का मतलब क्या हो गया? सेकंड मतलब कि समय है। आवर्तकाल एक प्रकार का समय है। और आवृत्ति एक प्रकार का क्या है? कंपन का क्या? कंपन मतलब क्या है यहाँ पे? संख्या। गणित की भाषा में जस्ट एक संख्या है। 1 सेकंड में लगा हुआ संख्या। आवृत्ति वही होती है ना। तो न्यू संख्या को बता रहा है। मतलब कि न्यू कंपन हो रहा है कितना समय में? 1 सेकंड में ना। न्यू 1 सेकंड में का बताता है ना। है ना। तो एक कंपन कितना समय में होगा? 1/न्यू में। और एक एक कंपन में लगा हुआ समय को ही हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? कैपिटल टी से। तो बन गया कि नहीं अपना फॉर्मूला कि टी बराबर क्या हो जाएगा? 1/में न्यू। अथवा न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/में टी। दोनों चीजें सही हैं। टी इक्वल टू 1/न्यू कर दो या न्यू इक्वल टू 1/टी कर दो। इसमें कोई डाउट है? एकदम आसान चीज है। अगर नहीं समझ में आ रहा है। हाँ। देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको दोबारा बताता हूँ। एकदम नॉर्मल चीज है। कोई इसमें मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। कैसे हम लोग परमाणु समझ रहे थे लोग, उस प्रकार से। एक एक नियम का चीज है। मान लेते हैं कि यहाँ पे न्यू आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितना कंपन हुआ। तो 1 सेकंड में कितना कंपन हुआ, वो किस चीज से पता चलता है? आवृत्ति से। किसी चीज का आवृत्ति है 20 हर्ट्ज। उसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितना कंपन वो कर रहा है? 20 बार। तो जब हमको एक बार 1 सेकंड का में पता चल गया कि 20 बार कंपन कर रहा है, तो कोई हमसे ये बोल देगा कि एक कंपन का बताओ, तो हम क्या करेंगे? 1/20 नहीं कर देंगे। और एक कंपन में लगा हुआ समय को ही हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। तो मतलब अगर हमको आवृत्ति दिया है तो आवृत्ति को ही अगर बाटा में कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा तुरंत? ही मिल जाएगा। क्योंकि आवृत्ति का मतलब हुआ कि 1 सेकंड में कितना कंपन हुआ, तो एक कंपन में लगा हुआ समय सीधे बटा में कर दिए, आ गया। अगर हमको कोई चीज दिया गया हो कि एक एक में कितना समय लग रहा है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, तो फिर वो भी नहीं निकाल देंगे। मान लेते हैं कि एक किसी चीज को कंप्लीट करने में 0.1 सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड में कितना होगा? वो चीज कितनी बार हो जाएगा? 1/में 0.1। यानी कितना आ जाएगा ये? 10 हर्ट्ज। मान लेते हैं कि किसी एक काम को कंप्लीट करने में, ठीक है, काम नहीं समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक कलम बनाने में एक कॉलम बनाने में मान के चलते हैं, एक नहीं 2 मिनट का समय लग रहा है। एक कॉलम बनाने में कितना मिनट का समय लग रहा है? 2 मिनट का। तो मैं ये बोल दूंगा कि 1 घंटा में कई गो कॉलम बनेगा?
बोलो। 30 को बनेगा ना, कैसे पता चला? भाग दे दिए। भाग दे दिए। तो अगर हम लोग इसका ही बात अगर कर लें कि 1 घंटा में, अब हम लोग को पता चल गया कि 1 घंटा में कई गो कलम बन रहा है, 30 कलम। ये हो गया कि 1 घंटा में 30 कलम बन रहा है, सिंपल। तो ये आवृत्ति हो गया कि नहीं हो गया? इसी को ना आवृत्ति बोलते हैं। कि एक इकाई समय में कितनी बार चीजें हो सकती हैं। तो मतलब कि 1 घंटा में कई गो कलम? 30 गो कलम। तो ये आवृत्ति का एक प्रकार का हो गया। तो वैसे ही वहां पे था कि एक आवृत्ति का मतलब क्या था कि कंपन, कई गो कंपन, तो 1 सेकंड में कई गो कंपन, इतना कंपन। वैसे ही 1 घंटा में कई गो कलम? 30 गो कलम। तो कोई हमसे ये पूछ सकता है कि एक कलम बनाने में कितना समय लगेगा? एक कलम बनाने में 2 मिनट। कोई बोलेगा कि 2 मिनट तो हो गया, घंटा में बताइए कितना घंटा? 2 बटा में 60 कर देंगे। 1 बटा 30 घंटा लगेगा। लगेगा ना? सिंपल सा चीज है। तो 1 बटा 30 घंटा ये क्या चीज हो गया? एक प्रकार से अपना आवर्तकाल। एक पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? आवर्तकाल। और एक इकाई समय में जितना चीज पूरा होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आवृत्ति। तो आवृत्ति का उत्तर संख्या होगा कि कई गो, और आवर्तकाल का उत्तर क्या होगा? समय, कितना देरी में। बात समझ में आ रहा है? आवर्तकाल का उत्तर क्या होगा? समय होगा ना, इसीलिए तो आवर्तकाल का इकाई क्या है यहाँ पे? सेकेंड। क्यों? क्योंकि एक काम को पूरा करने में लगा हुआ समय, वो काम ध्वनि के केस में क्या है? एक कंपन है। आवर्तकाल का मतलब होता है कि एक काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, जितना समय लगेगा उसको हम लोग आवर्तकाल बोलते हैं। तो ध्वनि के केस में सबसे छोटी इकाई कंपन है। तो एक कंपन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? आवर्तकाल बोल देते हैं। अब कोई ये भी आके पूछ सकता है कि आपने ये बता दिया कि ठीक है कि एक काम को पूरा करने में इतना समय लगता है, तो दूसरा हम लोग उसको उसी तरीके से भी बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में कई गो काम पूरा होगा। दोनों तो एक ही चीज है ना, दोनों में कोई अंतर है? नहीं। उल्टा है एक दूसरा का। हमको एक मालूम रहेगा तो दूसरा तुरंत नहीं बता देंगे। सीधे उल्टा करना है। जैसे कि अगर 5 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल बताओ क्या होगा? 1 बटा 5 सेकेंड। 5 हर्ट्ज क्या बता रहा था? 1 सेकंड में 5 कंपन। 1 बटा 5 सेकेंड उल्टा करने पे क्या बता रहा है? एक कंपन में कितना समय? 1 बटा 5 समय। ऐसे ही और भी यहाँ पे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? कि एक काम करने में, एक कंपन पूरा करने में कितना समय लग रहा है? 20 सेकेंड। तो 1 बटा 20 अब क्या बता रहा है? 1 बटा 20 हर्ट्ज बन जाएगा ना? आवृत्ति बता रही। इस आवृत्ति का मतलब क्या हुआ? कि 1 सेकंड में कई वो कंपन पूरा होगा? 1 बटा 20। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भी कंपन कंप्लीट नहीं हुआ। एक कंपन का सिर्फ कितना हिस्सा कंप्लीट हुआ? 1 बटा 20। 20वां भाग केवल कंप्लीट हुआ। पूरा कंपन कंप्लीट हो ही नहीं पाया अभी। 1 बटा 20 कर दिए तो। यहाँ तक कोई डाउट इसमें? कोई समझ में नहीं आ रहा है तो सोच के बताओ लोग। क्योंकि ये इसी प्रकार से इसमें बात होता है। कंपन में और इसमें चीजें एकदम एक एक नियम का है, सिंपल। लेकिन दिमाग में बैठता नहीं है। हमें लगता है कि क्या नया चीज आ गया हमारे पास। कोई नया चीज नहीं है। एक तरफ आवृत्ति है और एक तरफ आवर्तकाल है। आवृत्ति और आवर्तकाल एक दूसरे का क्या होता है? विपरीत। सीधे। हमको आवृत्ति पता है,
तो 1/आवृत्ति कर देंगे, आवर्तकाल निकल जाएगा। अगर हमको आवर्तकाल पता है तो 1/आवर्तकाल कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आवृत्ति, जिसको हम लोग किस समय बोलते हैं? आवृत्ति को समय नहीं बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति क्या हो जाता है? 1 सेकंड में किया गया कंपन का संख्या। तो अगर आवृत्ति पता है तो उल्टा कर देंगे तो आवर्तकाल निकल जाएगा, और आवर्तकाल पता है तो उल्टा कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? आवृत्ति। और ये आएगा एग्जाम में, 1 नंबर में आ जाता है। दे दिया गया है, क्या चीज तुमको दिया रहेगा? आवर्तकाल दिया रहेगा, बोलेगा इसका आवृत्ति बताओ। बताओ मेरे को, एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि किसी चीज का आवर्तकाल 2 मिनट है। नहीं, 2 मिनट नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, 0.2 मिनट है। उसका आवृत्ति कितना होगा? हर्ट्ज में बताना है। अगर 0.2 मिनट उसका आवर्तकाल है, टाइम, तो उसका आवृत्ति कितना होगा? बन जाएगा ना? बताओ तो। सेकंड में बदल के करना लो, क्योंकि सेकंड में रहता है हर्ट्ज। मिनट में ही नहीं कर देना है, 1/t। 0.2 मिनट का कितना सेकंड हो जाएगा? 12 सेकंड हो जाएगा। बढ़िया। मतलब क्या हुआ कि एक कंपन कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है? नहीं, एक कंपन कंप्लीट करने में कितना आवर्तकाल, टी आवर्तकाल का मीनिंग क्या होता है? हम आवर्तकाल दिए हैं ना। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? हैं? एक कंपन में लगा समय, है कि नहीं? तो एक कंपन में कितना समय लग रहा है? नहीं नहीं, 1/12 सेकेंड एक कंपन में लगेगा। हम आवर्तकाल दिए थे ना यहाँ पे। यही तो है एक कंपन में लगा हुआ समय, 12 सेकेंड। फिर मैंने पूछा क्या था? आवृत्ति बताओ। तो आवृत्ति के लिए तुमने क्या किया? 1/12। तो अब ये क्या बता रहा है? आवृत्ति क्या बता रहा है? कि 1 सेकेंड में कई वो कंपन? 1/12 कंपन। तो आवृत्ति बताता है कि 1 सेकेंड में कई गो, कहीं भी दिया गया रहेगा। मान लो कहीं भी तुमको हर्ट्ज लिख दिया गया, मान लो कि लिख दिया गया 200 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड में कई गो कंपन? 200 कंपन, है ना? जब हमको पता चल गया कि 1 सेकेंड में 200 कंपन होता है, तो हम लोग को कोई बोलेगा कि इसका आवर्तकाल निकालो, तो नहीं निकाल देंगे सीधे एक एक नियम से। 1/200 सेकेंड। तो सीधे ही उल्टा चल रहा है, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं ना? क्या नहीं समझ में आ रहा है बताओ? बोलो लोग। आवर्तकाल और आवृत्ति दोनों का मीनिंग पहले क्लियर होना चाहिए, फिर ये पता चलेगा। आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? एक कंपन में लगा समय। और आवृत्ति का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में कंपन की संख्या। तो जब हमको 1 सेकेंड में कंपन की संख्या मालूम है, और 1 सेकेंड और एक कंपन में लगा हुआ समय मालूम है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं कि दोनों एक चीज है? दोनों तो आसानी से एक दूसरे में बदल सकता है ना। हमको ये बता दिया गया कि एक पूरी बनाने में कितना देरी लगता है। मान लो किसी को बता दिया गया कि एक पूरी बनाने में 2 मिनट लगता है, तलने में उसको 2 मिनट भी नहीं लगता होगा, मान लेते हैं।
एक पूरी बनाने में 2 मिनट लगता है। तो हमसे इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी का आवर्तकाल कितना हुआ? 2 मिनट। क्योंकि एक पूरी बनाने में 2 मिनट लग रहा है। जैसे कि एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्तकाल। अब जब हमको ये पता चल गया कि एक पूरी बनाने में 2 मिनट लगता है, ठीक है, तो हम ये भी तो पूछ सकते हैं कि 1 मिनट में कई गो पूरी बनेगा? 1/2 मतलब कि आधा पूरी बनेगा। मतलब कि क्या हुआ कि पूरी बन नहीं पाया है, अभी अभी आधा ही तला है ना? है कि नहीं? तो वही चीज है यहाँ पे कि जब हमको मतलब कि क्या करना है, सीधे भाग कर देना है। एक दूसरे का विपरीत होता है आवर्तकाल और क्या चीज अपना आवृत्ति, दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। सीधे भाग कर देना है, उल्टा करके 1/में कर देना है। आवृत्ति मालूम है, आवर्तकाल निकालना है, 1/में कर देंगे। आवर्तकाल पता है, आवृत्ति निकालना है, 1/में कर देंगे। है ना? क्योंकि एक ही चीज है। 200 हर्ट्ज क्या बता रहा है? 1 सेकेंड में कई को कंपन किया जा सकता है? 200 कंपन किया जा सकता है। तो हम ये पूछेंगे कि 1 सेकेंड में एक कंपन करने में कितना सेकेंड लगेगा? 1/200। नहीं लगेगा? इतना तो आसान है ये। हमको अगर डिफिनेशन इसका याद रहेगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। एक एक नियम में भी सिर्फ ये एक पे बात चल रहा है। तुम लोग तो इससे भी भारी भारी चीजें बनाए हो एक एक नियम में। है कि नहीं? एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ, बताओ लोग। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के लिए मैं दे रहा हूँ। 3 सेकेंड में 60 कंपन होता है। कई वो कंपन? 60 कंपन होता है। तो तुम लोगों को इसका आवृत्ति और आवर्तकाल बताना है। पहले इसका तुम लोग आवर्तकाल बताओ, कितना होगा आवर्तकाल? आवर्तकाल का मतलब क्या होता है? और बताओ, एक कंपन पूरा होने में कितना समय लगेगा? मैंने ये बताया है कि 3 सेकेंड में 60 कंपन पूरा हो जाता है। 1/20 सेकेंड हो गया। किस चीज का ये हो गया? 1/20 सेकेंड क्या हो गया अपना? आवर्तकाल टी। आवृत्ति बताओ, आवृत्ति कितना होगा? 1 सेकेंड में कई वो कंपन हो जाएगा? कई वो? 20 हर्ट्ज हो जाएगा ना? हाँ। कोई डाउट है इसमें अब? सिंपल सा है। ऊपर वाला एक एक नियम पे बना देंगे। एक एक नियम पे भी नहीं थी तो सीधे एकदम उल्टा करना है। हमको ये मालूम चल गया, सीधे उल्टा कर दिए। उल्टा नहीं भी करते तो भी हो जाता है। हमको मान लो कि कोई बोला कि आवृत्ति निकालना है, तो आवृत्ति का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में कई गो कंपन, तो कंपन हमको निकालना है। तो कंपन को लास्ट में रखेंगे। तो हमको पता है कि 3 सेकेंड में कई गो कंपन होता है? 60 गो कंपन होता है। तो 1 सेकेंड में कई गो कंपन होगा? 60/3 कंपन, यानी कि 20 कंपन होगा। और 1 सेकेंड में किया हुआ कंपन को ही हम लोग हर्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे 20 हर्ज हो गया। नहीं हो गया? अभी भी कोई डाउट है इसमें? सिंपल सा एकदम चीज है, याद रखना है। केवल परिभाषा है। कंपन होता, आवृत्ति होता है 1 सेकेंड में किया गया कंपनों की संख्या। आवर्तकाल होता है एक कंपन को पूरा करने में लिया गया समय। एक पता है तो दूसरा निकाल लेंगे, दूसरा पता है तो पहला निकाल लेंगे। क्योंकि फॉर्मूला एकदम सिंपल। टी, अगर हमको न्यू पता है, मतलब न्यू पता है मतलब क्या चीज पता है? आवृत्ति। आवृत्ति पता है और कोई पूछेगा कि इसका आवर्तकाल बताओ तो क्या करेंगे? 1/न्यू। अगर हमको टी पता है, मतलब कि हमको आवर्तकाल पता है, कोई आवृत्ति पूछ देगा, क्या कर देंगे? 1/टी। एकदम सिंपल सा वही है। किसी ने एक समोसा का दाम बता दिया है और हमसे पूछा कि 5 समोसा का दाम कितना होगा। और फिर कोई हमको क्या बोला कि हमको ये दे दिया गया है कि उसको उल्टा में क्या बोल सकते हैं बताओ?
एक समोसा का दाम हमको पता था, इसमें दो पैरामीटर अलग अलग रहता है ना, उसमें हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं क्या? पूरी वाला ही सही ले लेते हैं, पूरी पे ही ले लेते हैं, पूरी और समय वाला जो लिए थे। एक पूरी तलने में हमको जितना समय लगता था, हमको पता है कि एक पूरी तलने में इतना समय लगता है, तो वही क्या हो गया अपना, आवर्तकाल हो गया, है कि नहीं? और जब हमको पता चल गया कि एक सेकंड में एक पूरी तलने में इतना सेकंड लगता है, तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि एक सेकंड में कई गो पूरी तलेगा, जो गो पूरी तलेगा वही अपना क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा, है ना? सिंपल, इतना ही ये काम होता है आवृत्ति और आवर्तकाल में, कोई अंतर नहीं है। आवृत्ति इकाई समय में कई गो काम कंप्लीट हुआ, और आवर्तकाल एक काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा, सिंपल सा चीज है। आवर्तकाल का इकाई इसलिए समय होता है, सेकंड, घंटा, मिनट, कुछ भी रख सकते हैं आवर्तकाल के लिए। और आवृत्ति के लिए क्या होता है, एक बटा में समय रहता है, ताकि बताएगा कि इकाई समय में कई को काम कंप्लीट हुआ, एक बटा समय, है ना? इसका सेकंड है, तो इसका इकाई क्या है, हर्ट्ज का, एक बटा सेकंड है। और एक बटा सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। कोई डाउट इसमें? ठीक है। एक चीज बता देते हैं, सिंपल सा चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये सब तुरंत दिखाया जा रहा है, देख के बताओ किसका आवृत्ति ज्यादा है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? नीचे वाले का आवृत्ति ज्यादा है, मतलब कि इकाई समय में नीचे वाला ज्यादा कंपन कर रहा है ना? है कि नहीं? या इसलिए नीचे वाला का आवृत्ति ज्यादा है। जिसका आवृत्ति ज्यादा होता है उसको बोलते हैं उच्च तारत्व। क्या बोलते हैं, उच्च तारत्व। और जिसका कम होता है उसको बोलते हैं निम्न तारत्व। ये तरंग का ये होता है। दूसरा देखो, एक और एग्जांपल, इन दोनों में बताना है क्या अंतर है। ये दोनों का आवृत्ति तो लगभग लगभग समान है ना? आवृत्ति समान है, किस चीज में अंतर है, आवर्तकाल में, आयाम में। ये इतना ऊंचा है और ये इतना ऊंचा जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोले थे, आयाम बोले थे। तो आयाम में अंतर है। तो जिसका कम आयाम है उसको बोलते हैं मृदु ध्वनि, उनकी ध्वनि कैसी होती है, मृदु। और इसको बोलते हैं प्रबल ध्वनि, इसको बोलते हैं प्रबल ध्वनि। अंतर समझ में आ गया? ऊपर वाला में क्या था, निम्न तरत्व, और इसमें था अपना उच्च तरत्व, ठीक है? और इसमें क्या था, अगर आयाम कम है तो मृदु ध्वनि, और आयाम ज्यादा है तो कैसी ध्वनि, प्रबल ध्वनि। तो ये याद रखने का चीज है अपना, इसको रटते रहना लोग। ठीक है, हम लोग एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक कितना फॉर्मूला इसमें देखा, दो फॉर्मूला देखा। न्यू इक्वल टू क्या चीज देखे, 1/t, यानी कि जो आवृत्ति होता है आवर्तकाल के उल्टा होता है, अथवा आवर्तकाल जो t होता है वो आवृत्ति के उल्टा होता है, 1/न्यू। क्यों हो रहा है इस पे हमने बहुत चर्चा किया है, पूरी से एग्जाम्पल लेके इसमें चर्चा किया। एक पूरी बनने में जितना समय लग रहा है वो पूरी का आवर्तकाल है, और एक सेकंड में जो को पूरी बन रहा है वो क्या है, आवृत्ति है। ठीक है? और यहाँ पे ध्वनि का बात हो रहा है तो कंपन हो गया, कंपन। एक सेकंड में जय को कंपन होता है, उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, उसका इकाई होता है हर्ट्ज, एक बटा सेकंड। और एक कंपन में जितना समय लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समय होता है, उसका इकाई होता है सेकंड। ठीक है,
दूसरा चीज देखो इसमें, हम लोगों ने पहले भी बात कर चुका है, बार बार मैं ये फोटो बना रहा हूँ, इस चीज को ध्यान देना है। ये अपना एक तरंग है ना? ठीक है। इस एक तरंग को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? टी लगता है। टी वो वैल्यू है जो बता रहा है कि कितना समय लगेगा। टी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है गणित में, लेकिन फिजिक्स में इसको हम टी से सूचित करेंगे। दूरी कितना तय किया टी सेकंड में इसने? इतना दूरी तय किया। बताओ। ये क्या है? एक शख्स में क्या चीज, किस चीज का लंबाई होता है? बोलो। तरंग दैर्घ्य होता है ना? मतलब क्या हुआ कि इस तरंग ने लैम्डा समय में, लैम्डा दूरी कितना समय में पूरा किया? टी समय में। तो हम इसका वेग निकाल सकते हैं कि नहीं? वेग भी, भी बराबर क्या होता है? दूरी बटा में लैम्डा बाई टी। यानी कि लैम्डा दूरी तय कर रहा है टी सेकंड में, तो लैम्डा बाई टी कर दिए, ये हो गया इसका वेग। तो वही जो हम लोगों ने चाल का सूत्र पढ़ा था, चाल बराबर दूरी बटा समय, उससे ये अंतर है क्या इसमें? कोई कोई अंतर नहीं है। सिंपल सा चीज है। तो ये अपना यहाँ पे कंप्लीट हो गया ध्वनि का। तो यहाँ तक ये चीजें थी अपनी। इसके आधार पे हम लोग एक को दो क्वेश्चन बना लेते हैं, तो उससे हम लोग को पता चल जाएगा। इसके बाद और एक क्लास लगेगा, ये बाकी पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। देख लेते हैं लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन। ये समझ में आया ना कि इसका हम लोग चाल कैसे निकाल रहे हैं? हाँ। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लोग वेव बना भी लेते हैं, एक और वेव बना लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक और वेव बना लेते हैं, ये ऐसा वेव है। ये इसमें ऐसे कंप्लीट हुआ, कई हुआ? एक, दो, और ये तीन। तीन ही करते हैं इसको ना। ले पूरा हट गया। हम्म। ठीक है, इसको काट देते हैं, ये नहीं रहेगा अपना, ठीक है। इतना ही रहेगा। तीन हमने लिया यहाँ पे। एक, दो, और तीन, यहाँ तक से। तो इसमें कुल दूरी इसने कितना कंप्लीट किया? 3 लैम्डा। इसमें दूरी में समय भी कितना लग गया होगा? 3 टी। यही लगा होगा ना? 3 टी लगा होगा। 3 लैम्डा 3 टी। एक तरंग कुछ कंप्लीट होने में लैम्डा लगता है, लैम्डा दूरी तय करता है, एक टी समय लगता है, तो 3 लैम्डा 3 टी। सिंपल सा चीज है। कोई अंतर है नहीं। तो इसका चाल निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 3 लैम्डा बाई 3 टी। फिर से लैम्डा बाई टी आ गया। आ गया ना? तो अगर हमको लैम्डा मालूम रहे और टी मालूम रहे, तो हम लोग चाल भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या चीजें आ गया? लैम्डा, टी और न्यू आ गया ना? अब टी और न्यू में अंतर है क्या? नहीं। टी पता रहेगा तो न्यू आसानी से निकाला जा सकता है, न्यू पता रहेगा तो आसानी से टी निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, जो हम लोग वेग का परिभाषा लिख रहे हैं, वेग का परिभाषा हमने क्या लिखा है? लैम्डा बाई टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? लैम्डा गुना 1/t। कोई अंतर है? नहीं। और 1/t को ही हम लोग क्या बोलते हैं? न्यू। यानी कि भी बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? लैम्डा गुना न्यू। मतलब कि अगर हमको चाल निकालना है, तो चाल में अगर हमको तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति को गुना कर देंगे तो भी क्या निकल जाएगा अपना? चाल निकल जाएगा। अथवा चाल निकालने के लिए तरंग दैर्घ्य में किससे भाग दे देंगे? आवर्तकाल से। कोई डाउट इसमें? नहीं है डाउट। तो एक क्वेश्चन है बनाने के लिए, अभी बना दो लोग। एक ध्वनि तरंग है, उस ध्वनि तरंग का आवृत्ति दिया गया है 2 किलो हर्ट्ज। कितना आवृत्ति दिया गया है? 2 किलो हर्ट्ज। 2 किलो हर्ट्ज का मतलब कितना इसका हर्ट्ज हो जाएगा? 2000 हर्ट्ज। मतलब क्या हुआ कि एक सेकंड में कितना कंपन कर रहा है?
2000। इसके बाद इसका तरंग दैर्घ्य भी दिया गया है कि तरंग दैर्घ्य इसका कितना दिया गया है, लैम्डा। लैम्डा कितना दिया गया है, 35 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, 35 सेंटीमीटर इसका लैम्डा दिया गया है। तो ये पूछा गया है कि 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो सबसे पहले इसका चाल बताओ लोग, इसका चाल कितना होगा। चाल बता सकते हैं ना। लैम्डा को पहले मीटर में बदलो, लैम्डा मीटर में कितना होगा, सबको मीटर में बदल लेते हैं। एक तरंग की लंबाई कितनी है। हम्म 35 सेंटीमीटर। 35 सेंटीमीटर है तो मीटर में कितना होगा। बताओ मीटर में, आसान तो है। 0.35 मीटर, सिंपल। और नीचे वाला कितना मीटर में होगा, 1.5 किलोमीटर। 1500 मीटर। हमको पहले ये बताना है कि ध्वनि का चाल कितना है, यहाँ पे चाल, स्पीड। 7000। चेक करना थोड़ा ठीक से। 7000 से शायद कम आ रहा है। 700। 700 होगा, ठीक है। तो हमको अगर चाल निकालना है तो चाल निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा बाई टी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 1/t दिया हुआ है सीधे, यानी कि लैम्डा इंटू न्यू सीधे कर लेंगे, है ना। तो लैम्डा कितना है अपना यहाँ पे, 0.35 मीटर। और न्यू कितना दिया गया है, 2000 हर्ट्ज, जिसको कि 1/सेकेंड भी कहते हैं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 700 मीटर प्रति सेकेंड। हर्ट्ज को ही 1/सेकेंड लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ध्वनि है 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रही है, 700 मीटर। यानी कि 1 सेकेंड में हम बोलेंगे ना तो 1 सेकेंड में हमारा आवाज कितना दूर चला जाएगा, 700 मीटर। इसका मतलब क्या कण चला गया यहां से यहां तक 700 मीटर दूर, नहीं, सिर्फ कंपन हुआ है। ठीक है ना, कंपन पहुंचा है, एक एक दूसरे को कंपित करते हुए। इसने ये बोला था लेकिन कि 1.5 किलोमीटर तय करने में कितना दूरी लगेगा, कितना समय लगेगा बताओ। यानी कि 1500 मीटर। हमको पता चल गया कि 1 सेकेंड में कितना दूरी तय होता है, 700 मीटर। तो 1500 मीटर कितना सेकेंड में तय होगा। बोलो। 1500 मीटर तय करने में आवाज को कितना समय लगेगा। 1.5 किलोमीटर दूर कोई खड़ा है और किसी ने चिल्लाया यहाँ से, तो 1.5 किलोमीटर दूर है। तो आवाज जैसे ही 2 पॉइंट 2.3 की 2.1, 1500 बटा में 700 करना पड़ेगा ना, 2.1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये चीजें हैं कि हमको जब पता चल गया यहाँ पे कि 700 मीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि 700 मीटर कितना दूरी में तय हो, कितना समय में तय हो रहा है, 1 सेकेंड में। 1 मीटर कितना में तय होगा, 1/700। तो कितना का पूछा गया था, 1500 का पूछा गया था। तो 1500 बटा में 700 कर देंगे, 2.1 आ जाएगा। समझ में आया। 2.1 सेकेंड समय लगेगा। तो हमको यहाँ से बोल सकते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को ऐसा लगता है पास पास में खड़ा होकर बात करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे ही मैं बोला वैसे ही उसने सुन लिया। वास्तव में कोई बहुत दूर है और किसी ने बोला तो यहाँ से वहां तक जाने में आवाज को क्या लगेगा, समय लगेगा। और समय कितना पे, किस चीज पे डिपेंड करता है, उसकी आवृत्ति क्या है। आवृत्ति से ही
आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य इस पे निर्भर करता है कि आवृत्ति क्या है उसकी और उसकी तरंग दैर्घ्य क्या है। ठीक है ना? उसी पे तरंग की चाल निर्भर करता है। तरंग एक जगह से दूसरे जगह तक किस चीज पे कितना समय में जाएगा, तरंग दैर्घ्य पे निर्भर करता है और किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति पर। क्योंकि हम लोग यहाँ पे चाल निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लैम्डा इंटू भी कर रहे हैं, न्यू कर रहे हैं, न्यू v बराबर लैम्डा इंटू न्यू कर रहे हैं। समझ में आया? तो यहाँ तक की ये चीजें थी अपने, ठीक है ना? और मतलब कि और इसमें कुछ समझना है कि अब छुट्टी कर दिया जाए? काफी हो गया? काफी हो गया ना? हम्म। हम्म। मेरे को भी लग रहा है काफी हो गया है। समय मिलेगा तो इसको रिवाइज करना लोग, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये।